माइक हैसन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है बाबर आजम के मुतालिक। जी हाँ, एक बड़ी स्टेटमेंट माइक हैसन की आ चुकी है। इस स्टेटमेंट के अंदर माइक हैसन ने हर चीज क्लियर कर दिया बाबर आजम के मुतालिक कि बाबर आजम आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर होंगे या नहीं होंगे, और हम पाकिस्तान टीम के अंदर क्यों दोबारा T20 के स्क्वाड के अंदर ऐड किया हमने बाबर आजम को, और क्या बड़ी वजह है बाबर आजम को पाकिस्तान टीम के अंदर लाने की। इस बड़ी स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं माइक हैसन की। यहाँ बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। माइक हैसन कहते हैं कि हमने ही ड्रॉप किया था बाबर आजम को, और हम जानते थे कि बाबर आजम के कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, और बाबर आजम का T20 के अंदर स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट से बाबर आजम खेलते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही सबसे बड़ी रीजन थी बाबर आजम को ड्रॉप करने की। लेकिन अब दोबारा टीम के अंदर लाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारा जो पहला प्लान ये है कि हमारा 2026 के वर्ल्ड कप के लिए हमें एक ऐसा बड़ा प्लेयर चाहिए और उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर हमने बाबर आजम के ऊपर गए, और बाबर आजम से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड बात माइक हैसन कहते हैं कि हमने फखर जमान को ड्रॉप नहीं किया, हमने फखर जमान को रेस्ट दिया। फखर जमान को रेस्ट देने के बाद हमारे पास यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन था कि बाबर आजम को हम देख सके, और बाबर आजम से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता था। और बाबर आजम जिस तरह मैं सोच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करे, और मुझे लगता है कि बाबर आजम बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। और बाबर आजम के बारे में ये माइक हैसन ने बताया कि बाबर आजम पसंद भी करते हैं तीसरे नंबर के ऊपर वन डाउन के ऊपर आके बैटिंग करना, और बाबर आजम को हम वन डाउन के ऊपर खिलाएंगे इस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज के अंदर। और जो हमारा मेन क्रूशियल रोल है वो बाबर आजम के ऊपर ये था कि बाबर आजम को हम टीम के अंदर लेके आए। हमें एक ऐसे बैट्समैन की वर्ल्ड कप के अंदर जरूरत थी, और बाबर आजम से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं हो सकता। ये था माइक हैसन का रद्द अमल बाबर आजम के मुतालिक, एक बड़ी स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बताई। अब यहां माइक हैसन ने बड़ा इत्तेमाद जाहिर कर दिया है बाबर आजम के मुतालिक। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि माइक हैसन जिस तरह का माइंडसेट का कोच है वो ये भी चाहता था कि मोहम्मद रिजवान है वो ओडीआई के कैप्टन ना रहे, वो भी हटकर चले गए, लेकिन दोबारा आना और माइक हैसन ही की वजह से अब बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है माइक हैसन की तरफ से, क्योंकि बाबर आजम का इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर आना ये बड़ा क्रूशियल था कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को आप एक दफा प्रॉपर चांस देके चेक कर लें कि बाबर आजम क्या पाकिस्तान के T20 के स्क्वाड के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर होगा या नहीं होगा। अब मेन बात यह है कि बाबर आजम ये जो चांस दिया गया माइक हैसन की तरफ से, क्योंकि ये याद रखिएगा माइक हैसन ना चाहते तो इस वक्त बाबर आजम T20 के स्क्वाड के अंदर ना होते। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के अंदर जो सबसे ज्यादा चल रही है वो माइक हैसन की चल रही है। जो माइक हैसन चाह रही है वो हो रहा है। आप कह सकते हैं कि जादू की छड़ी इस वक्त माइक हैसन के हाथ में है। जी हाँ, ये जादू की छड़ी जिस तरफ घुमाई जाएगी उसी तरफ चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट आजकल माइक हैसन के इर्द गिर्द घूम रही है। तो बेसिकली बात यह है कि माइक हैसन ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, अगर हम देखें तो एक तरफ ये बेहतर ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर गिने चुने बताएं तो 2 महीने रह चुके हैं, क्योंकि तीसरे महीने हमने स्क्वाड की तैयारी के ऊपर जाना है कि हमने किन प्लेयरों को साथ लेकर जाना है, किन उस प्लेयर को साथ लेकर नहीं जाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्रूशियल सीरीज है। और यहाँ जहाँ पाकिस्तान पहला T20 मैच खेलेगा अपना रावलपिंडी के अंदर और 2 गिदाफी स्टेडियम में, ये जो 3 पिचेस है ये बिल्कुल फ्लैट है, फटा पिचेस है। अब फटा पिचेस के ऊपर आप ये देख लें कि अगर बाबर आजम ने इन पिचेस के ऊपर भी परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई तो फिर इससे बड़ा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता था बाबर आजम का पाकिस्तान टीम के अंदर आके परफॉर्मेंस दिखाना। तो अगर इन पिचेस के ऊपर भी बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर बाबर आजम को निकालना हमारी मजबूरी बन जाएगा, और बड़ा जरूरी हो जाएगा कि बाबर आजम की जगह हम किसी और बड़े प्लेयर को लेके आए, क्योंकि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के ऊपर हमारे पास बहुत से प्लेयर एक्स्ट्रा मौजूद हैं, क्योंकि वन डाउन के ऊपर आने वाले बहुत से अभी भी प्लेयर मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं ला रहे, क्योंकि बाबर आजम का नंबर आ रहा है। क्योंकि जहां बाबर आजम का नंबर आता है तो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के ऊपर हमें उस प्लेयर को ही ड्रॉप करना पड़ता है, बाबर आजम को नहीं करना पड़ता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम के रन्स मौजूद है, बाबर आजम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं, और बाबर आजम ने अपनी मैच विनिंग नॉक भी खेल चुके हैं। तो फिर ऐसे बड़े प्लेयर को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, और उस प्लेयर के साथ भी नाइंसाफी होगी, और हम ना चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक ऐसा
बड़ा प्लेयर ड्रॉप हो, जिसका बड़ा तजर्बा हो, 4-5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चल रहा हो, वर्ल्ड कप्स भी खेल चुका हो, एशिया कप भी खेल चुका हो और एक बड़ा तजर्बा मौजूद हो, क्योंकि हमें इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर तजर्बे की बहुत जरूरत है, जो कि हमें सबसे ज्यादा लैक नजर आया एशिया कप 2025 के अंदर, क्योंकि एक ऐसे टाइम के अंदर जहां हमने देखा कि हमने चेस की तरफ जाना है, एक प्रॉपर प्लानिंग किस तरफ जाना है, वो प्लानिंग नजर नहीं आई थी हमें बैटिंग के अंदर, क्योंकि जैसे ही 1-2 विकेट गिरती थी उसके बाद हमारा कोलैप्स स्टार्ट हो जाता था, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा वो वर्ल्ड कप के अंदर कोलैप्स नजर आए। एक ऐसे प्लेयर की हमें जरूरत है कि अगर एक विकेट गिरी या एक साइड से गिरी है तो दूसरा जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी विकेट रोक के रखे और अगले प्लेयर को समझाए कि आपने कैसे यहां खेलना है और कितना टाइम वेट करना है, ये मेरे ऊपर है, क्योंकि सीनियर प्लेयर ले जिम्मेदारी अपने ऊपर। तो ये चीज बड़ी क्रूशियल है। तो अब यहां बात करते चले, माइक हैसन ने ये जो बात कही कि 1 डाउन के ऊपर बाबर आजम खेलेंगे, तो ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है कि बाबर आजम को 1 डाउन के ऊपर खिलाना है, क्योंकि बाबर आजम का हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा जो बाबर आजम के ओडीआई के दर रन्स भी हैं तो बाबर आजम के 1 डाउन के ऊपर है, ना कि एज अ ओपनर, क्योंकि बाबर आजम को ज्यादा ही नंबर सूट जो करता है वो 1 डाउन है। और ये जो बात की है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दिया कि हमारा जो प्लान है बाबर आजम को T20 का स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार किया जाना है, उसके लिए हम चाहते हैं कि बाबर आजम तैयार हो। तो ये बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन नजर आया है, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि माइक हैसन चाहते हैं बाबर आजम के मुतालिक कि बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हो और हमें चाहिए, और माइक हैसन पूरा इत्मीनान जाहिर करें, और माइक हैसन अपना इत्मीनान में ले रहे हैं और अपनी गारंटी दे रहे हैं कि मैं चाहता हूं और बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि माइक हैसन कह रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर जो हमारी पूरी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे बाबर आजम और परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, क्योंकि बाबर आजम जैसे प्लेयर के ऊपर हमें रिस्क लेना पड़ेगा और बाबर आजम को टीम के अंदर रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाबर आजम एक ऐसे माइंडसेट का प्लेयर है जो कि अगर आपको 170 180 भी चेज मिलता है तो बाबर आजम अकेले खड़ा होकर एक साइड से आपको विकेट रोक सकता है, और जो हमें चाहिए रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, सिंगल डबल बैट बॉल्स के ऊपर चौके छक्के, तो वो काम कर सकता है बाबर आजम, जो कि बाबर आजम पूरी एबिलिटी है बाबर आजम के मौजूद। तो यहां माइक हैसन ने ये बड़ी स्टेटमेंट देके बड़ेपन का मुजाहरा किया है, क्योंकि माइक हैसन नहीं चाहते थे कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम के अंदर ना हो, लेकिन अब वही लेके आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि वर्ल्ड कप के अंदर हमारी टीम प्रिपेयर होनी चाहिए, ना कि पसंदीदा नापसंदीदा प्लेयर की तरफ हम जाए। जो प्लेयर है जो मेरिट की बेस के ऊपर है, जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उन्हें लाना बड़ा जरूरी है। वो पसंदीदा नापसंदीदा वो बाद की बात है, पहले मेन फोकस होना चाहिए वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि पूरा सालों साल जो हमारी प्रैक्टिस सेशन होते हैं, जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और जो हम फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, इसी वजह से कि वर्ल्ड कप के अंदर आए परफॉर्मेंसेस दिखाई, क्योंकि वर्ल्ड कप की एक परफॉर्मेंसेस आपको यहां से यहां ले जाती हैं। तो ये फर्क है वर्ल्ड कप का। तो उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के स्कोर के अंदर बाबर आजम मौजूद हो। ये जो इत्मीनान जाहिर किया, ये इत्मीनान बाबर आजम का माइक हैसन के ऊपर कंटिन्यू रहे, और जो उम्मीदें लगाई हुई है बाबर आजम से वो बाबर आजम करके दिखाएं। ऐसा ना हो कि बाबर आजम अगेन फ्लॉप होते हुए नजर आए। ये थी अपडेट बाबर आजम के मुतालिक, और ये माइक हैसन ने जो स्टेटमेंट बताई ये मैंने आपको बताई। अब मैं चलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।